चीलती, तुम चिंता ना करो। वो पक्षी जितने भी चालाक हैं, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। कालू कौवे, अगर किसी तरह तुम मुझे कोई छोटा बच्चा खाने को लाकर दो, फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। चील से वादा करने के बाद कालू कौवा जंगल में जाता है। चलो छोटे तोते, मैं तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाता हूँ। ना ना, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि किसी के साथ नहीं जाना, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए छोटा तोता वहाँ से भाग जाता है। बड़े पक्षियों के साथ साथ ये छोटे पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। फिर कालू कौवा नदी पर जाता है। वहाँ बैठे हुए चिड़िया और कबूतर के बच्चे से कहता है, छोटे बच्चों, क्या तुम्हें अच्छे से उड़ना आता है? हाँ कौवे अंकल, मैंने बहुत तेज उड़ना सीख लिया है। हाँ अंकल, मुझे भी उड़ना आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम में से कौन मेरे साथ रेस लगाएगा? देखते हैं कौन मुझसे जीतता है। मैं लगाऊंगा आपके साथ रेस। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगा। अरे अरे, दोनों ही लगा लेना। पहले चिड़िया का बच्चा लगाता है मेरे साथ रेस, देखते हैं ये जीतता है या मैं जीतता हूँ। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। ऐसे कालू कौवा छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता है। 1 2 3। फिर कालू और कुकू दोनों उड़ते हैं। कुकू बहुत तेज उड़ रहा था। कालू तो कुकू को कुछ और आगे लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो कुकू से थोड़ा पीछे पीछे ही उड़ रहा था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को वीराने में ले जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं कौवे अंकल आपसे जीत गया, आप हार गए। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम जीत कर भी हार गए। फिर कौवा चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जब काफी देर तक कुकू वापस नहीं आता और ना ही कौवा, तो कीकी भागा भागा कुकू के घर जाता है। आंटी आंटी, एक कौवा कुकू को रेस लगाने के बहाने कहीं दूर ले गया और अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। वो शैतान कौवा मेरे बच्चे को कहाँ ले गया है? मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। समय बहुत कम है, अगर देर हो गई तो वो कौवा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये चीलती कहाँ चली गई? मैं यहाँ बैठकर चीलती का इंतजार करता हूँ। आज तो मेरे चीलती से पक्के संबंध बन जाएंगे। अगर मेरी मम्मा को मालूम हो गया कि तुमने मुझे पकड़ा है, तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेगी। मालूम होगा तो फिर ही ना, मैं अभी तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा और फिर मेरी चील दोस्त तुम्हारा शोरबा बनाकर पिएगी। फिर कालू कौवा कुकू को रस्सी से बांधने लगता है, मगर कुकू कालू के हाथ से छूटकर गिरे हुए एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो खोखर बहुत छोटी थी। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर वो उस सुराख में घुस नहीं पाता। छोटी चिड़िया के बच्चे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम यही मरोगे। मैं इस खोखर को बाहर से बंद कर दूंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया और कबूतर दूर से ही कालू कौवे को उस गिरे हुए पेड़ के पास देख लेते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवे, दुष्ट कौवे, मेरा कुकू कहाँ है? मुझे क्या मालूम? कुकू भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ की खोखर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है। फिर कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को मारना शुरू करते हैं। कुकू बेटा, आप बाहर आ जाओ, आपकी मम्मा आ गई है, अब ये कौवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से बाहर आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। दूसरों के बच्चों पर अगर तुम्हें दया नहीं आती, तो हमें भी तुम पर दया नहीं आती। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे को उस पेड़ की खोखर में धकेल कर बाहर से सुराख को बंद कर देते हैं। अब तुम इसी खोखर में मरोगे। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे का यही अंजाम होना चाहिए। चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर वहाँ से चली जाती है। कुकू ने हिम्मत से काम लिया और डरने की बजाय हिम्मत दिखाई और अपनी जान बचा